हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एसएससी जीडी को इस साल टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी वो क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर डांस इन इंडिया। तो इसका जवाब हम लोग को मालूम है, इसका हो जाएगा हम लोग का संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है हम लोग को प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है हर साल इस अवार्ड को देते हैं। ये अवार्ड किस में दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है हम लोग को डांस और म्यूजिक में। ठीक है, म्यूजिक और डांस के क्षेत्र में जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये अवार्ड कौन देते हैं? ये अवार्ड हम लोग को प्रेसिडेंट देते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस को भी हम लोग चेक कर ले तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है गुरुदेव प्रसाद अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है हम लोग को ओडिसी डांस में। ठीक है, ओडिसी डांस में जो है ये अवार्ड देते हैं और ये अवार्ड जो है ओडिशा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो कालिदास अवार्ड। ये अवार्ड जो है एमपी गवर्नमेंट देता है। एमपी गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इस अवार्ड को देते हैं। ठीक है, और ये भी जो है क्लासिकल डांस, ठीक है, सीडी से लिख ले हम लोग। ठीक है, क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक में जो है इसको दिया जाता है इस अवार्ड को। और कौन देता है? तो ये देता है हम लोग को एमपी गवर्नमेंट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में जो है डांस सिरोमनी, नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये भी जो है डांस और म्यूजिक के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है हम लोग को क्रिकेट से। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द उद्योग रत्न अवार्ड 2023 इंस्टीट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज गिवन टू। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि उद्योग रत्न अवार्ड 2023 जो है ये किसको दिया गया था? तो ये हम लोग को दिया गया था श्री रतन टाटा को। ठीक है, और श्री रतन टाटा का देहांत जो है किस वर्ष हुआ है? तो ये हम लोग का हो गया है 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर रतन टाटा। ठीक है, उनको जो है उद्योग रत्न अवार्ड मिला है 2023 में। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि उद्योग रत्न अवार्ड कौन देता है, तो उद्योग रत्न अवार्ड हम लोग को जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट देता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, किस स्टेट का जो है लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट था? तो ये हम लोग का हो जाएगा राजस्थान। और ये राजस्थान का कितना था? तो ये हम लोग का था 52.66%। ठीक है, ये जो है सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट वाला जो है राज्य था 2011 के सेंसेक्स के अनुसार। अगर हम लोग से पूछ लेता कि किस स्टेट का जो है ओवरऑल लिटरेसी रेट कम था, तो वो था हम लोग का बिहार का। ठीक है, और कितना था? तो वो हम लोग का था 63.82%। ये जो है ये ओवरऑल था। ठीक है, और फीमेल में किसका कम था? तो फीमेल में जो है राजस्थान का था। और हम लोग से पूछ लेता कि हाईएस्ट किसका था? ये हम लोग का हाईएस्ट किसका था? ठीक है, तो हाईएस्ट हो जाता हम लोग का केरला का। ठीक है, केरला का था। और केरला का कितना था? केरला का था हम लोग का 93.91%। और उसके बाद जो था उसके बाद था मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का था। और मिजोरम का कितना था? मिजोरम का था 91.58%। अगर पूछ लेता कि यूटी में किसका सबसे ज़्यादा था, हाईएस्ट था यूटी, हाईएस्ट हम लोग का किसका था? तो वो था हम लोग का लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप जो है यूटी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला यूटी था हम लोग का 2011 के सेंसेक्स के अनुसार। और कितना था? तो ये था हम लोग का 92.28%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कितना इन्फॉर्मेशन मिल गया? यहाँ पर हम लोग को मिल गया पहला कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किस राज्य का था? तो वो था हम लोग का राजस्थान का। कितना था? तो 52.66%। अगर ओवरऑल पूछ लेता तो वो था हम लोग का बिहार का सबसे कम। ठीक है, ओवरऑल लोएस्ट था हम लोग का बिहार का, वो कितना था? 63.82%। और अगर हाईएस्ट पूछ लेता हम लोग को, तो हाईएस्ट हम लोग का पहला था केरला 93.91% के साथ, और दूसरा था हम लोग का मिजोरम 91.58% के साथ। कभी कभी जो है पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट में किसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग का जो है मिजोरम आंसर हो जाएगा। और अगर हाईएस्ट यूटी में पूछ लेता, यूनियन टेरिटरीज में, तो लक्षद्वीप जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो कितना था? 92.28%। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है, अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना एज ऑफ अगस्त 9, 2023 व्हाट परसेंट ऑफ द फैमिलीज इन मध्य प्रदेश वेयर प्रोवाइडेड द जनधन अकाउंट्स। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 100%। 100% फैमिलीज को जो है मध्य प्रदेश में जनधन योजना का जो है लाभ मिला था। और ये रिपोर्ट कब तक का है? ये है अगस्त 9, 2023 का। अगर हम लोग से पूछ लेता कि ये लॉन्च कब हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लोग का लॉन्च कब हुआ है, तो ये हम लोग का लॉन्च हुआ है 28 अगस्त। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को जो है ये हम लोग का लॉन्च हुआ था। ठीक है,
और अगस्त 9 2023 के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा 100% फैमिलीज़ को जो है इसका लाभ मिला था। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है ये जो थोड़ा सा नाम जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि ये इनिशिएटिव जो है किस राज्य के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है टू एम्पावर द वुमेन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन एथलीट अनाका अलंकमुनी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा स्क्वॉश। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ईयर वाज द सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज लाइक टेलीफोन, स्टॉक ब्रोकर्स, हेल्थ क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स, ड्राई क्लीनिंग एटीसी इंट्रोड्यूस। मतलब इन सब पे जो है सर्विस टैक्स किस साल में लगाया गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1994-95 में जो है इस पर जो है सर्विस टैक्स लगाया गया। और यहाँ से हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन मालूम होगा कि 1992 में जो है हम लोग का 8th 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान जो है 1992 में हम लोग का लॉन्च हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज रिनाउंड प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हम लोग को सबको मालूम है कि ये आंसर हो जाएगा हम लोग का शहनाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच स्पोर्ट आर द पार्टिसिपेंट्स रेफर्ड टू एज प्यूजिलिस्ट। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है मुक्केबाज। तो मुक्केबाज किसको हम लोग कहेंगे? जो बॉक्सिंग खेलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर डिड सरोजनी नायडू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1925। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि सरोजनी नायडू जो थी वो हम लोग की फर्स्ट इंडियन, ठीक है, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि हम लोग को जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो हम लोग की कौन थी? वो हम लोग की थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो हम लोग की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1917 में। और अगर पूछ लेता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो हम लोग की सरोजनी नायडू है। ठीक है, और वो कब बनी थी? 1925 में। और एनी बेसेंट कब बनी थी? वो बनी थी 1917 में। और ये जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोसार फेस्टिवल जो है जो लद्दाख और तिब्बतन कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वो जो है किस ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा न्यू ईयर के फेस्टिवल पे जो है लोसार फेस्टिवल को जो है हम लोग को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा लद्दाख और तिब्बतन कम्युनिटी द्वारा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, और ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आप हम लोग को जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो इसको जो यहाँ पर हम लोग काट देते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या? आर्टिकल नंबर 280, अनुच्छेद 280 जो है किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हम लोग का फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, यहाँ पर एक और आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 270। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। और आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हम लोग को फाइनेंस कमीशन से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट्स गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स लेवल वेलफेयर स्कीम एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पार्ट 20 जो है हम लोग का किससे डील करता है? वो डील करता है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और अगर आर्टिकल पूछ लेता हम लोग का तो वो हम लोग का क्या हो जाता? वो आर्टिकल हम लोग का हो जाता 368 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। और अगर पार्ट पूछ लेता तो हम लोग का पार्ट 20 है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु बिकेम द सेकंड फीमेल ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू अचीव द रैंक ऑफ द एयर मार्शल इन अक्टूबर 2023 मेकिंग अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन। तो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि हम लोग की दूसरी महिला कौन है जो एयर मार्शल का जो है रैंक हासिल की है इंडियन एयरफोर्स में। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर। ठीक है, और अगर हम लोग को फर्स्ट पूछ लेता तो हम लोग का हो जाता एयर मार्शल पद्मा। ये हम लोग का जो है ये हम लोग का फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है जो कि जो है एयर मार्शल का रैंक हासिल की थी इंडियन एयरफोर्स में। और यहाँ पर सेकंड पूछा है तो सेकंड का हम लोग का हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला इज फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट मेकअप, इंटीग्रेट कॉस्ट्यूम्स एंड एग्जेगरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ्टन डिपिक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली किस स्टेट का है, तो कथकली जो है हम लोग का केरला स्टेट का है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोग का जो है कथक हम लोग का कहाँ का है, वो हम लोग का यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम जो है हम लोग का तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ठीक है, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में केरला का पूछा था तो केरला का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कथकली। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमिलनाडु में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जो कलाकारों को उनकी उपलब्धियों की मान्यता में दिया जाता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलामामनी। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फेडरल सिस्टम विच फीचर्स मेक्स इट यूनिटरी। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप। और ये हम लोग का किससे लिया गया है, ये हम लोग का लिया गया है ब्रिटिश से। ठीक है, ब्रिटिश से जो है सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है और यही हम लोग को जो है हमारे कंट्री को स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फेडरल सिस्टम बनाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच फील्ड वाज द फाइनल मैच ऑफ 2022-2023 रणजी ट्रॉफी हेल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईडन गार्डन। ये ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो ईडन गार्डन जो है हम लोग का कोलकाता में है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द डेसिमल सेंसस थ्रू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है इनटू हाउ मेनी डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ टेरिटरीज वाज द हर्षवर्धन डायनेस्टी डिवाइडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 2। अगर पूछ ले कि हर्षवर्धन डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन था, तो फाउंडर हम लोग का क्या हो जाएगा, फाउंडर हो जाएगा हम लोग का प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है इस डायनेस्टी को फाउंड किए थे। ठीक है, और वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थे, कितने टेरिटरी में डिवाइडेड थे, तो वो हम लोग का 2 टेरिटरी में डिवाइडेड था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज यूज टू बी द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी, बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो वो हुआ था 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1928। ठीक है, 1928 में जो है साइमन कमीशन इंडिया आया था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राधा सिद्धार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का भरतनाट्यम। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय इंडियन स्पोर्ट्समैन अंजुम चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सितार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि इन विच स्टेट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एस्टेब्लिश्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हम लोग का इंडिया का सबसे बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी नेटस्कैप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर हम लोग से पूछ लेता कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो हम लोग का हो जाता वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कब बदल दिया गया था, तो हम लोग का बदल गया था 1834 में। ठीक है, और अगर पूछ लेता कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब था, यहाँ पर लिख देते हैं हम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो था हम लोग का वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो हम लोग का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कब बदल दिया गया, तो हम लोग का बदल दिया गया था 1834 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सूरत। और सूरत सेशन हम लोग का कब हुआ था, तो हम लोग का हुआ था 1907 में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बार इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रेशर, दबाव। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, Fe एंड Mg, लोहा और मैग्नीशियम। लोहा और मैग्नीशियम जो है होमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में पाया जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी हम लोग की 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, मोटर व्हीकल टैक्स। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द चिकनगुनिया डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, वायरस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम है। और अगर विटामिन 6 का केमिकल नेम पूछ लेगा तो विटामिन 6 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन 6 का केमिकल नेम है। और अगर पूछ लेता कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है तो हम लोग का हो जाता इर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इर्गो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का केमिकल नेम है। और अगर पूछ लेता है हम लोग को कि विटामिन के का क्या केमिकल नेम हो जाएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा फाइलोक्विनोनी। ठीक है, फाइलोक्विनोनी जो है हम लोग का विटामिन के का केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, थॉमस कप जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस एक पर ग्रंथ है। तो इसका आंसर जो है आप लोग इकोनॉमिक्स मत मार दीजिएगा अर्थशास्त्र समझ के। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। बहुत लोग जो है अर्थशास्त्र देख के जो है इसका आंसर ए मार देंगे, बट इसका आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। अर्थशास्त्र जो है एक पॉलिटिकल फिलॉसफी पे ग्रंथ है। ठीक है, और ये हम लोग का किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हम लोग का लिखा गया है हम लोग का चाणक्य द्वारा। ठीक है, चाणक्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र लिखा गया है। और चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का ही दूसरा नाम जो है कौटिल्य था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है चाणक्य द्वारा। और उनका दूसरा नाम क्या था? उनका दूसरा नाम था कौटिल्य। और अर्थशास्त्र जो है किस पर ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। इकोनॉमिक्स पे वो नहीं है, वो है पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी स्टोर्स आयोडीन। तो इसका आंसर भी हम सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता बाय मथुरा एंड वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का NH2। मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो हम लोग का NH2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज ऑफ नाउ हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 48 कंट्रीज जो है NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर है। और इसमें हम बता दें आपको कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। और ये भी आप लोग को याद रखना है कि 48 मेंबर्स है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। एक्सरे के वेवलेंथ को कौन नापता है? तो हम लोग का नापता है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे IAD इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जून 30। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द 2018 मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हम लोग का हुआ था नीदरलैंड में। ठीक है, ये हम लोग का हुआ था नीदरलैंड्स में। और इसका विनर कौन था? इसका विनर था ऑस्ट्रेलिया। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसका आंसर जो है इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का रोहन जेटली। ये हो जाएगा हम लोग का रोहन जेटली। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ दिस कंसिस्ट कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन एज लिग्नाइट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।
और आपकी जीडी की तैयारी में जो है मददगार साबित होगा। आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ने किए वो सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम में। और आज के क्लास का जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और फिर से जो है एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।